तो फ्रेंड देखिए, तो दोपहर का टाइम हो रहा है और आज ना कपड़े सारे धो दिए थे, मशीन लगाया था तो ये अंदर की बेडशीट भी धुल दिया था। तो बस यहाँ पे देखिए, तो दूसरी बेडशीट मैं जो है कि यहाँ पे बिछा रही हूँ और ये लाल वाली बेडशीट ना काफ़ी दिन से बिछाया नहीं था, तो मैं कहीं लाओ बिछा देती हूँ। और बेडशीट का ऐसा रहता है ना कि जितनी ही पुरानी होती है ना उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, उतनी ही ज़्यादा बिछाने में ना कंफर्टेबल रहती हैं, अच्छी रहती हैं। तो ये जो बेडशीट है ना मेरे पास 2-3 है ना, तो कॉटन, प्योर कॉटन है, तो बहुत ही अच्छी लगती है बिछाने में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। जैसे बिछा दो ना वैसी पड़ी रहती हैं और सोने में भी बहुत अच्छी रहती हैं। तो बस यहाँ पे ये लाल वाली बेडशीट बिछा दी, बट क्या हुआ है ना कि ये जो इसका तकिए का कवर है ना वो फट गया है। मैंने देखा दोनों, तो दोनों के फट गए हैं। तो फिर मैंने ना ये नई जो बेडशीट लाई थी ना सिंगल वाली, तो इसकी तकिए का कवर है ना तो इसका चढ़ा रही हूँ। तो बस हस्बैंड ने ये बोल रहे थे कि इसी में की और लेकर आ जाएंगे, तो मैंने बोला चलिए ठीक है। तो देखूंगी किसी दिन टाइम मिलेगा ना तो ऐसी कॉटन की बेडशीट जो है ना कि मैं और लेकर आऊंगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। बेडशीट हैं और भी हैं, नई भी हैं, लेकिन वो मिक्स है ना तो फिर वो बिछाने नहीं देते हैं। हस्बैंड कहते हैं वो ना थोड़ी अच्छी नहीं लगती, मतलब ना उनको पसंद नहीं आती है। इस तरह की कॉटन की बेडशीट पसंद आती है। तो मैं कि चलो किसी दिन देखते हैं ना, चलेंगे तो लेकर आ जाएंगे। और यहाँ फ्रेंड देखिए, तो बस दोपहर का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, लग गई है मुझे भूख। नहाना वाना सब कुछ हो गया है, सारा काम हो ही गया है लगभग। तो बस मैं कहूँ ना कि पहले जो है कि लंच कर लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद जो है कि आगे का थोड़ा मोड़ा जो छोटा मोटा काम है ना तो वो मैं निपटा लूँगी। और आज खाने में यही बनाया था, आलू। और ये ना मार्केट में इस समय ना मूली आ रही हैं, बड़े अच्छे दिख रहे थे। कल गई थी शाम को ना तो मैं मूली ले आई थी, कुछ पत्ते लेके आई थी। तो मूली और उनके पत्तों की ना आलू के साथ भुजिया ना बहुत पसंद आती है, तो ये भुजिया बनाई थी, साथ में रोटियां बना दी थी। और ये देखिए दही पड़ी हुई थी, तो बस ये दही ले लूँगी। तो यही है आज का मेरा लंच। लंच निकाल लिया है, बस चलती हूँ, बैठूंगी आराम से थोड़ी देर और फिर उसके बाद जो है कि लंच करूँगी। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आ गई तो सुना देखिए, तो बैठी हुई, तो इससे भी मैं पूछती हूँ कि खाना खाना है, तो करी नहीं मम्मी मैंने खा लिया। तो निखिल सुना सबने खाना खा लिया था। रूमा भी आई थी, वो भी आकर खाना ना खाकर चली गई लाइब्रेरी। तो फिर मैं जो है कि मैं क्यों लाओ मैं भी खाना खा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और टाइम हो रहा है दोपहर के 1:25 हो रहा है और मेरा लंच भी हो गया है और घर के सारे काम तो हो गए हैं, सब खत्म हो गया। बस अभी मुझे क्या करना है ना, तो कल जो है ना कि कल हम लोगों ने राशन लाए थे, हस्बैंड की कल छुट्टी थी, तो कल जो है कि हम लोग राशन शाम को ला के रख दिए थे, तो उसको रखी नहीं हूँ मैं। तो बस ऐसे यही सामने रखा हुआ है, तो बस इनको ही रखना है राशन को। तो बस चलती हूँ, बैठी हूँ, अभी फ्री हूँ, सारा काम धाम खत्म हो गया। तो मैं सोची राशन को ना डब्बे में फिल करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो बस सारा ये देखिए तो राशन मैं निकाल रही हूँ। कुछ राशन मैंने ना सुबह ही निकाल के रख दिया था, कुछ जो है बोरी में ही इस तरह से ही था। तो क्या हुआ था ना कि देखी तो टूथपेस्ट नहीं था और भी एक दो सामान नहीं था, तो फिर मैंने ऐसे ही निकाला और ऐसे ही इनको रख दिया। तो मैं कि रखूँगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर उस समय मैंने रखा नहीं, बस ऐसे ही रख दिया था। और कुछ जो है बोरी में ही रह गई थी। तो देखिए मैं यहाँ पे जो है ना कि सारा निकाल रही हूँ और उसके बाद जो है कि सारा राशन रख दूँगी। और राशन का ऐसा है ना कि किचन में अगर राशन नहीं रहता है ना, राशन भरा नहीं रहता है ना, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है ना सब कुछ खाली खाली सा लगता है एकदम से। तो मेरा ऐसा है ना शुरू से ही कि हमेशा मैं चाहे कम हो या ज़्यादा हो, हमेशा महीने का पूरा राशन जितना मुझे लगता है ना उतना मैं हमेशा महीने का राशन इकट्ठे ही लाकर अपने किचन में रखती हूँ, ताकि मुझे बहुत देखने में अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव सा फील होता है, मतलब अच्छा लगता है कि घर में हाँ सब कुछ भरा है। और मान लीजिए कुछ नहीं कभी भी रहता है, मान लीजिए सब्जी नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी जो भी मन करता है फटाफट से फिर हम ना, जैसे दाल हो गई, छोले हो गए, हमारे सब कुछ रहता है ना, तो कुछ भी जो है कि जब भी दिल करता है तब बना लो, ऐसा रहता है मेरा। तो हमेशा इस तरीके से राशन मैं महीने का इकट्ठा लाकर भर के रख देती हूँ। और यहाँ देखिए थोड़ी मोड़ी जो दालें बच जाती हैं ना, तो उनको मैं क्या करती हूँ मिक्स करके ना एक डब्बे में रख देती हूँ, बाकी जो फ्रेश दालें लाई रहती हैं तो उनको अलग अलग रख देती हूँ। इस तरह से मिक्स दाल ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मिक्स दाल भी बन जाती है, अलग से लाना नहीं पड़ता है, और बाकी जो है कि सब अलग से इसमें फिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी दालें सब कुछ जो है कि जितना छोले वोले हैं ये सब जो है कि रख दूँगी। और इसके बाद जो है कि ये देखिए फ्रेंड, तो चने आज मैं लेकर आ गई थी, हस्बैंड को चने खाना था तो चने भी कुछ लाई थी। और जो जितने भी जो वही दालें वाले जो सब खत्म हुए थे तो ये सब जो है कि लाई थी। तो बस इनको सबको ना अच्छे से, और डब्बे मैंने पहले ही धो के रख दिए थे, तो बस इनको साफ थोड़ा साफ से पोंछ के बस रखती जा रही हूँ।
सारा राशन मैंने डब्बों में भर दिया था। उसके बाद फ्रेंड देखिए तो मैं किचन में ला देती हूँ, मैं कि लगे हाथ इनको अब रख ही देती हूँ, क्योंकि ये फिर रह जाएगा तो फिर होता है ना, करते करते मन कभी कभी उब जाता है ना। लेकिन मेरा होता है कि एक बार नहीं, एक बार रख दो, कर लूँ जो काम है तो उसको फटाफट निपटा लो तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे बड़े डब्बे देखिए तो पीछे लगा देती हूँ, छोटे डब्बे आगे रखती हूँ, जैसे दाल हो गया, चीनी, चाय पत्ती, नमक, ये सब आगे रखती हूँ जो डेली रोज लगता है रोजाना में। और जो पीछे है ना, जैसे चावल हो गया और चीनी उनी है तो वो मैं फिल करती रहती हूँ छोटे डब्बों में, तो बड़े डब्बे अंदर रख देती हूँ ऊपर पीछे साइड में। और कुछ जो एकदम बड़े वाले डब्बे रहते हैं तो उनको जो है अंदर बेडरूम में कैबिनेट है ना तो उसमें मैं डाल देती हूँ। तो बस इस तरीके से जो है कि अपना सारा लगा दूंगी डब्बे किचन में। इसके बाद फ्रेंड देखिए तो बस राशन तो मैंने रख दिया था, रह गई थी सॉसेज, तो सॉसेज भी सारी ख़त्म हो गई थी। तो फिर जो है कि सॉसेज लेकर आ गई थी, तो मैं सॉसेज हो गया ये सब जो है ना कि मैं फ्रीज में ही हमेशा रखती। कुछ देखिए तो मसाले वसाले हैं ना, जैसे कि बेसन हो गया, अगर मेरे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा रहते हैं ना तो मैं हमेशा ना फ्रीज में ही इस तरह से रख देती हूँ। मैदा हो गया, सूजी हो गया, तो वो क्या है ना कि उनकी ना बहुत लंबे समय तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, और इस तरीके से मैं हमेशा रख देती हूँ। सॉसेज की ना थोड़ी बड़ी बोतल लेते आई थी, छोटी बोतल नहीं मिल रही थी तो हस्बैंड कहे ले लो। और बच्चों को, हस्बैंड को और हम सभी लोगों को चाइनीज स्टाइल फूड जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसीलिए मैंने ना थोड़ी बड़े वाले भी बोतल ले ही लिया था, जैसे ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, ये सब बड़ा डबल जो बड़ा बोतल आता है ना वो भी ले लिया था। तो बस देखिए सारी बोतल को लगा दिया है। किसान केचप ले आई थी क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले ना, तो ये सब घर में रहना ही चाहिए होता है कि बच्चों को जो दिल हो, जब मुझे टाइम रहता है जो बनाना होता है तो बनाती हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स में देना होता है या कुछ बच्चों का अलग से मन होता है तो इस तरह से बना के फटाफट, घर में सामान रहता है ना तो कुछ भी बना के दे दो बच्चों को। और यहाँ पे देखिए कुछ मसाले भी हैं तो उनको भी मैं, जैसे कि एवरेट और पाव भाजी मसाला हो गया, किचन किंग मसाला हो गया, तो ये पाउच रखती हूँ। जैसे अपना रेगुलर के जो मसाले होते हैं उनमें भी कभी कभी मैं मिक्स करके बनाती रहती हूँ सब कुछ, तो वो है। साथ में मेरा मक्खन है तो मक्खन नहीं निकालूंगी क्योंकि अभी मक्खन पड़ा हुआ है कट करा हुआ, तो उसको जब वो खत्म हो जाएगा तब उसे मैं यूज करूंगी। और यहाँ पे देखिए तो लगे हाथ मैंने सब कुछ रख दिया है फ्रिज में सारा। और उसके बाद देखिए तो मैं कहीं ना इनको भी जो ये घी है ना इसको भी जो है कि मैं रख देती हूँ। ये देखिए बोतल कब से मैंने धो के रखी थी तो मैं कि लाओ घी भी रख देती हूँ। और घी मैं बस आधा किलो का ही डब्बा लेकर आई थी क्योंकि अभी समर है तो इसीलिए घी थोड़ा, पराठे वाठे कम ही है ना खाते हैं तो इसलिए थोड़ा ये इतना चल जाता है। आधा किलो घी आधा किलो मक्खन ला लेते तो पूरा मंथ चल जाता है। और इस समय सिर्फ रोटियों में ही ज़्यादातर लगाना होता है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा पाउच में बच गया था ना तो वो मैं रख दूँगी, रोटी में शाम को लगा दूँगी बन जाएगी तो। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए तो बस ये फ्री टाइम था तो बस मन कर रहा था, आम पड़े हुए थे कुछ दो चार, तो सोना से बोली कि खाओगी, तो करी हाँ मम्मी, तो निखिल को भी आवाज़ लगाई, बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं आम खाने। और बस इस कदर मतलब होता है ना कि आम खा के तसल्ली नहीं होती है, कितना भी खाओ मतलब ऐसा रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए लग गए हैं तीनों, मम्मी बेटे बेटे सब लोग। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं और मैं ना सारा काम वाम अपना करके उसके बाद ना थोड़ा सा सो गई थी। और उसके बाद अभी उठी हूँ तो टाइम अभी जो है ना कि 4 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है 4 बजने में। तो बस चलिए चलती हूँ ऊपर और देखती हूँ, कपड़े धो के डाले थे ना तो सूख गए हैं तो उनको लेते आती हूँ, कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। और अभी बाहर देखी हूँ ना तो मौसम ऐसा लग रहा है ना बारिश वाला हो रहा है, बारिश जैसा मौसम करीबन मुझे लग रहा है 4-5 दिन से ऐसी हो रखा है, मतलब धूप छाँव ऐसी हो रहा है, बट बारिश हो नहीं रही है, बस ऐसी मौसम हो रखा है। चलती हूँ ऊपर, देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं और कपड़े लेकर आती हूँ, कपड़े भी फोल्ड करके रख देती हूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड बारिश जैसा मौसम हो रखा था बट दिख नहीं रहा था, मैंने थोड़ा सा देखा ना पर्दा हटा के तो मुझे लगा मौसम ख़राब, बट देखिए ये ना छोटी छोटी ना ऐसे झींसी पड़ती ना फुहारे से बारिश जो होती है झिपझिप वाली, झिमझिम वाली ना, तो वही वाली बारिश देखिए हो रही है। तो ये कपड़े जो है ना देखिए ये गीले हैं तो इनको भी मैं थोड़ा हटा देती हूँ। बाकी जो है ना कि ये देखिए तो ये बच्चों ने ना, ये सोना ने निकाल के कपड़े ना उतार के यहाँ पे रख दिया है, तो बस इसको लेते चलती हूँ नीचे। और उससे पहले जो है ना ये कपड़ों को उतार लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी गीले ही हैं, रूमा के हैं मेरे हैं।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो सारा काम मेरा निपट गया था और शाम होने वाली थी। तो बस यहाँ पे बहुत दिन से मैंने ना सर में ऑयलिंग नहीं किया था, बहुत दिन ही हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा मुझे मन कर रहा था ना कि कोई अच्छे से मतलब मसाज कर दे, चम्पी कर दे मेरे बालों में। तो बस यही देखिए, तो यहाँ पे तेल लेकर आ गई कटोरी में और निखिल को फिर आवाज़ लगाती हूँ, बाबू आ जाओ, थोड़ा सा मेरे सर में ऑयल लगा दोगे? तो कह रहा है कि हाँ मम्मी आ रहा हूँ। तो फिर ये आया ना, तो देखिए, तो फिर ना मैं बोली इसको मांग कर करके ना अच्छे से लगा दो। और सच में ना कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है ना, बॉडी पूरी एकदम रिलैक्स मांगती, कुछ इस तरह से कोई चम्पी कर दे, हेयर ऑयलिंग कर दे ना, तो बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चों को कभी कभी इस तरह से बुला लेती हूँ और बड़े ही अच्छे से बच्चे जो है ना कि कर देते हैं। निखिल स्पेशली ना बड़ी अच्छे से ना इस तरह से ना ऑयलिंग वगैरह कर देता है। मतलब कभी कभी मुझे मन करता है। तो यही होता है ना, बचपन में देखो कितना ज़्यादा, अभी इस समय पे ना बहुत ज़्यादा नानी की याद आती है। जब मैं बहुत छोटी रहती थी, छोटी क्या, जब तक शादी नहीं हुई थी, नानी के यहाँ रहती थी ना, तो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के नानी इस तरह से ऑयलिंग करती थी, चम्पी करती थी, मतलब बहुत ही अच्छे से। तो वही चीज़ें बहुत याद आती है कभी कभी। और बच्चों को भी मैं यही कोशिश करती हूँ ना कि इनको अभी समर है तो नहीं, लेकिन हाँ विंटर में तो हफ्ते में एक बार ज़रूर तीनों को, रूमा को, इन दोनों को, निखिल सुना को अच्छे से ऑयलिंग मसाज ज़रूर से मैं कर देती हूँ, हेयर ऑयलिंग कर देती हूँ। तो इस तरह से बच्चों को ना मतलब ये चीज़ें याद भी रहेंगी कि हाँ मम्मी हमें इस तरह से करती थी। जैसे मैं याद करती हूँ, नानी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मम्मी के पास तो रही नहीं हूँ मैं उतना, तो नानी को बहुत मिस करती हूँ इन सब चीज़ों में। और कभी कभी बड़ा ज़्यादा मन करता है। तो देखिए निखिल बहुत ही अच्छे से ऑयलिंग कर दिया है मेरी, और देखिए तो बाल भी मेरा बांध दिया। और ये अपना भी सर खुजला रहा था, तो मैं कि लाओ मैं भी फिर तुम्हें अच्छे से लगा देती हूँ। इसको भी काफ़ी दिन हो गए बच्चों को मैंने ऑयलिंग किया नहीं है। और सुनो तो बिल्कुल ही नहीं लगवाती है निखिल, तो कभी इसको कहती हूँ तो कभी कभी लगवा भी लेता है। तो बस यही है। तो मैं कि अभी गर्मी भी है ना, तो इसीलिए थोड़ा मन भी नहीं होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, बच्चों को पिंपल्स वगैरह आते हैं ना, तो इसीलिए नहीं वो करते हैं। तो यही है। तो मैं कि लाओ थोड़ा सा, निखिल को भी मैंने फिर कहा अच्छे से। और इसको मैं बता रही थी कि इस तरह से देखो मसाज किया जाता है, हेयर ऑयलिंग लगाया जाता है। और सोना हमारा देखिए, मतलब निखिल का देखिए कि मम्मी की सेवा कर रहा है, मम्मी को ऑयल लगा रहा है, तो इसको भी मतलब तुरंत ही आए। तो देखिए तो चाय बनाई है ये। तो बच्चों का ये सब देख के ना कभी कभी बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाती हूँ। ऐसा लगता है बच्चे कितना समझने लगे हैं। हमें नहीं पता होता कि हम कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, कितने अच्छे मम्मी हूँ मैं नहीं जानती हूँ। बट ये बच्चों का प्यार देख के, बच्चों का मतलब होता है अपने प्रति रिस्पेक्ट देख के ना बहुत ही अच्छा सा फील होता है, बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी। और होता है आजकल का जैसा समय है ना, तो मतलब बच्चे लगता है ना कि कितना दूर हमसे होते जाते हैं ना, मतलब टीवी मोबाइल में इसी में बिजी रहते हैं। बट यही मैं पूरी कोशिश करती हूँ ना कि कम से कम बच्चे दिन भर में कुछ टाइम हमारे पास ज़रूर से हमारे पास बैठें, बातें करें, चाहे वो चाय का टाइम हो या खाना खाने का टाइम हो या इस तरह से मस्ती का टाइम हो या हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं तब का टाइम हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अगर अपने बच्चों से टीवी मोबाइल में बिजी रहते हैं ना, तो ज़रूर से टाइम दिया करिए, उनको समझाया करिए और अपने पास रखा करिए, क्योंकि यही सब यादें होती हैं ना जो ना पूरी उम्र रहती हैं। तो